ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 14/8/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रखते हुए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना। दे दान तो छूटे ग्रहण। आज का प्रश्न है, किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले बच्चे भविष्य में तख्त नसीन बनते हैं? किस बात में? हर एक बात है, बहुत सारी बातें हैं बाबा की, लेकिन आज प्यारी बाबा कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने देह सहित पूरा बलि चढ़े शिव बाबा पर, अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया, डायरेक्ट इंश्योर कर दिया, इसीलिए विश्व की उनको राजाई मिली ब्रह्मा बाबा को। ऐसे ही फॉलो फादर करो। सपूत बनने का सर्टिफिकेट लेना है। कौन सा सर्टिफिकेट? सपूत बनने का। सगे बन, तन मन धन से सेवा करनी है। बाबा का पूरा मददगार बनना है। सब कुछ इंश्योर कर 21 जन्मों की राजाई का हकदार बन सकते हो। गीत है आज का, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसी कर रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। अब बच्चों ने जीते ही इस दुनिया से मरकर उस दुनिया में जाने के लिए बाप की गोद ली है। कौन सा बाप है? परमपिता परमात्मा, माना परमात्मा। हमेशा जब समझाते हो ऐसे मत कहो बाबा ज्योतिर्लिंगम है, अथाह ज्योति स्वरूप है, हजार सूर्यों से तेजोमय है। ये कहना वास्तव में रॉन्ग है। तो क्या कहना है? परमपिता परमात्मा सदैव परम धाम में रहते हैं। परम अर्थात ऊंचते ऊंच, इनकॉर्पोरियल फादर, वह सभी आत्माओं का बाप है, इसलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है। वह जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। समझाते हैं बच्चे, मैं भी अगर जन्म मरण के चक्कर में आऊं तो फिर सबका उद्धार कौन करेगा? मैं भी आकर के सभी दुखों से पार कर ले जाता हूं। दुख हरता सुख करता, सुख देने वाला मैं हूँ, परंतु जानते कोई नहीं है। भक्ति मार्ग में कहते हैं, ओ परमपिता परमात्मा तो जरूर समझते हो फादर है, परंतु हमारा बाप कैसे हैं, वो क्या चीज़ है, ये नहीं जानती। मनुष्य जैसा रूप तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करते हैं। वो तो इन आँखों से देखने में आते हैं, बाकी ये शिव बाबा देखने में आते हैं। ज्योति स्वरूप है। शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको क्यों याद करते हैं? याद नहीं जानते। बाबा बैठ समझाते, देवी देवताएं जब वाम मार्ग में आते हैं तो सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं द्वापर युग में। सिर्फ इतना समझते हैं शिव बाबा है, परंतु ये नहीं जानते कि वो स्वर्ग का रचयिता है, हमको स्वर्ग का मालिक बनाने वाला। अगर जानते तो औरों को भी शिव बाबा की बायोग्राफी बतलाते। ड्रामा में ही नूंद न जानने की नूंद है। बाबा कहते हैं ड्रामा में न जानने की नूंद है। जानना अर्थात वर्षा पाना, न जानना अर्थात वर्षा गवा देना। बाबा कहते हैं, मैं स्वर्ग का रचयिता तुमको सुख देता हूँ, पावन बनाता हूँ, फिर 5 विकार तुमको पतित बनाते हैं, कलाएं कमती होती जाती है, तुम काले हो जाते हो, माना विकारी हो जाते हैं। पहले तुम 16 कला संपूर्ण चंद्रमा थे, पावन थे, अब तुम्हारे को ग्रहण लगा है। बाबा कहते बच्चे, दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों को ही ग्रहण कहा जाता है, जिससे तुम आत्मा दुखी काली बन पड़ती हो। बाबा कहते मैं तुम ब्राह्मणों का बाप हूँ। हे ब्राह्मणों, तुम्हारे पास जो 5 विकार है ना, ये मुझे दान दे दो।
दिए हैं ना सभी ने, या नहीं दिया, या दे करके फिर वापस ले लेते हैं? कर सकते हैं। हाँ? तो दान में दो तो ग्रहण छूटे। आज से दान दे करके फिर कभी उनसे कुछ भी नहीं करना, माया के तूफान तो आएंगे। लेकिन कर्मेंद्रियों से क्रोध आदि करने से क्या हो गए, क्या हो जाएगा? पाप हो जाएगा। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी तुमको समझाता हूँ। तुम्हारा कर्म विकर्म नहीं बनना चाहिए, इतना भी अंडरलाइन करेंगे ना, कोई भी कर्म हमारा विकर्म नहीं बनना चाहिए। मैं तुम बच्चों को विकर्माजित बनाता हूँ। ये तो राहु का ग्रहण है, दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा कहते मेरे मीठे बच्चे यह 5 भूतों का दान दे दो, इसमें पैसे आदि की कोई बात नहीं। यह तो बाप है, तुम सगे बच्चे हो ना, तो बाबा को सगे बच्चों की मदद, सगे बच्चों को ही मदद करनी है। देखो तुम भी तन मन धन से सेवा करते हो, बाप का फर्ज है तुम्हारी सेवा करे। बाबा कहते हैं यह सब कुछ बच्चों का है, बाबा का है। हम तो बाबा के नाम पर करते रहते हैं, लेकिन ये सब कुछ किसका है? प्यारे बाबा का है। तो बच्चों को दिया हुआ है। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में तो भगवान को देते आए, परंतु ईश्वर कोई भूखा थोड़े ही है जो उसको दे देवे, वो तो दाता है ना, उसको क्या देना है वो भी पता नहीं है। बाबा कहते 5 विकार है वो दे दो, जो आपको बहुत दुखी करते हैं, ये तुम ईश्वर करते हो। ईश्वर को देने से ईश्वर फिर तुमको दूसरे जन्म में देंगे। बाबा का भी फर्ज है तुम्हारी सेवा करें। बाप कहते हैं यह ईश्वर करना हुआ, दूसरे जन्म में इसका फल मिलता है। ईश्वर है दाता। अभी तुम अपने को ईश्वर करते हो 21 जन्मों के लिए, वह ईश्वर करते हैं 1 जन्म के लिए। यहाँ तो सब कुछ ईश्वर हो जाता है 21 जन्मों के लिए। कहा जाता है सन शोज फादर। देखो फादर के पास बना, ब्रह्मा बाबा के पास जो कुछ था सब ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया। शिव बाबा को वारिस बना दिया, तन मन धन सब कुछ दे दिया। इसने ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को अपना वारिस बनाया। फिर अपने पुरुषार्थ से विश्व की बादशाही मिलती है, क्योंकि डायरेक्ट है ना। तुम मेरा बनने से 21 जन्मों के लिए बनते हो, परंतु जितना बलि चढ़ेंगे उतना ही वर्षा मिलेगा। जितना तन मन धन से बाबा कहते बलि चढ़ेंगे उतना ही वर्षा मिलेगा। देह से ही सब कुछ बलि चढ़ाना है। जो मदर फादर को फॉलो करते हैं ना, वही तख्त पर बैठेंगे। तो प्यारे बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। दान दे करके फिर अगर वापस ले लिया तो दुर्गति को पाएंगे। पूरा पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थी स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो नंबर भी लेते हैं। तुम भी पुरुषार्थ कर उच्च नंबर लेते हो, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं, सिर्फ पवित्र रहना है। इसके लिए बाबा से बल भी मिलता है। देखो खाली बाबा नहीं कहते, लेकिन उसके लिए बच्चों को शक्ति भी देते हैं। खुशी का पारा चढ़ता है। हमको देवता बनना है तो कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी यहाँ ही बनना है, तो कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। आधा कल्प विकारी बने हो द्वापर युग और कलयुग में, तो माया भी कहती है अभी यह निर्विकारी बनते हैं, हम फिर विकारी इसको बनाती हूँ। वो भी बैठी है विकारी बनाने के लिए। ये चलती है माया के साथ युद्ध। यह है मुश्किलात। माया पर जीत पानी है। उन्होंने फिर हिंसक लड़ाई दिखाए, खंडन कर दिया। तुम माया पर जीत पाने से विश्व का मालिक बनते हो। बच्चे समझते हैं बाप को 5 विकारों का दान नहीं देंगे तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण को वर नहीं सकेंगे। वरमाला लेकर के बैठे हैं। बाबा कहते हैं वरमाला कैसे पहनाएंगे? 5 विकारों का दान देंगे तो तुम बच्चों को दिल दर्पण में देखना चाहिए। मैंने कर्मेंद्रियों से नहीं किया। माया के तूफान तो आगे से भी जबरदस्त आएंगे। वैद्य लोग दवाई देते हैं तो कहते हैं पहले वाली पुरानी बीमारी बाहर निकलेगी।
जितने भी अंदर से बैठी हुई हैं पुरानी बीमारियां वो जड़ से निकाल देते हैं। आयुर्वेदा का भी ट्रीटमेंट देखो, होम्योपैथी देखो, जड़ से निकाल देता है। लेकिन डरना नहीं, ये तो आएंगे, ये भी सर्जन हैं, कहते हैं तुम मेरे बच्चे बनेंगे तो फिर तुम्हारी खूब रावण के साथ युद्ध होगी। यहाँ आने के पहले नहीं युद्ध, लेकिन यहाँ आने के बाद युद्ध हो गया। माया खूब वार करेगी, इसलिए तूफान से डरना नहीं। बाबा के बने हो तो यह बचपन भी हमारा भूल नहीं जाना। ज्ञान में आने के बाद कैसी बातें करते थे, कैसे मुरली के लिए भागते थे, मधुबन ये वो सेवाएं। हाँ, बाबा कहते बिल्कुल नहीं भूलो बच्चे। ईश्वर की गोद में एक बार आए, फिर देवताओं की गोद में कितनी बार जाएंगे भाई? ईश्वर की गोद में संगम युग में एक बार आए हैं और देवताओं की गोद में 21 बार जाएंगे। ईश्वरीय जन्म के बाद तुम स्वर्ग में जाते हो, सर्टिफिकेट लेना है। बाबा हम आपका सपूत बच्चा हूँ या कपूत? पूछो बाबा को, क्या उत्तर आता है, सपूत हो या कपूत हो? तो बाबा बतलाते सपूत भी किस नंबर में हो, क्या क्या खामी है, बाबा बतला सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं। हम सर्विस नहीं करते तो इतना ऊंच पद कैसे पाएंगे? अच्छा, बाबा कहते हैं तुम क्या करो, एक हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोल दो। भल तुम इसमें जाना नहीं और बहुत लोग शफा पाएंगे तो इसका इजाफा भी तुमको मिलेगा। हमारे कितने हॉस्पिटल है, बाबा कहते खोलो। नर्सिंग कॉलेजेस है ब्रह्मा कुमारीज के। हाँ, तो प्यारे बाबा कहते हाँ, बहुत सारे लोग आएंगे, शफा पाएंगे। मनुष्य धर्मशाला बनाते इसलिए ही कि बहुत आकर के विश्राम पाएं, तो दूसरे जन्म में उनको अच्छा महल मिलता है। बाबा के पास बहुत आते हैं, कहते हैं ये हॉस्पिटल खोलो, हम मदद देंगे, बड़े हॉस्पिटल खोलो। अगर ज्ञान उठाने की खुद को फुर्सत नहीं तो अच्छा 3 पैर पृथ्वी के लेकर के ये हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो। आपके पास जगह पड़ी है, हाँ, कोई बिल्डिंग है तो परमात्मा के कार्य के लिए, सेवा के लिए दे दो, सेवाएं होती जाएगी वहाँ पर। हॉस्पिटल से एवर हेल्दी बनेंगे और कॉलेज से एवर वेल्दी बनेंगे। बहुत आकर के बनेंगे तो तुम्हारा पुण्य होगा, जास्ती यहाँ खर्चा भी नहीं है। देखो आजकल कितने कॉलेजों में खर्चा होता है, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी 4-4, 5-5 लाख रुपए फीस है। और बाबा के घर में क्या है 4-5 लाख इसने दी है। हाँ, आजकल पैसे कितने कमाते हैं, करोड़ों के आसामी हैं। क्या उनके पोतरे धोतरे खाएंगे? धूर भी नहीं, सब विनाश हो जाएगा। राजाई गरीबों को मिलती है, गरीब निवाज है ना। यह बाबा नंबर 1 साधारण था, ब्रह्मा बाबा। 1002 है तो उनको गरीब कहेंगे। यहाँ गरीब भी अच्छा पद पा सकते हैं। किसका लाख करोड़ लेकर के क्या करेंगे? देखो बाबा कहते हैं यदि कोई देने के लिए बैठा भी हो, मुझे क्या करना है इसका, क्या करेंगे हम ये पैसा लेकर के? गरीबों की पाई पाई से ही स्थापना करते हैं। देखो परमात्मा की ये कैसी सिस्टम बनी हुई है, क्योंकि गरीबों को ही ईश्वर को देना है, साहूकारों को नहीं देना है। इसलिए साहूकारों की दिल नहीं होती यहाँ कुछ करे, सेवा करे, लेकिन गरीब बहुत करते हैं। तो प्यारे बाबा कहते बच्चे गरीबों की पाई पाई से स्थापना होती है। गांधी को कितना दान देते थे, उसमें कितने मरे, कितनी तकलीफें सहन की, तुमको तो कोई तकलीफ नहीं। बाबा कहते तुम पहले राजयोग सीखो तो तुमको राजा ही देंगे। यह राज्य तो मृग तृष्णा के सदृश है। कहानी है ना, द्रौपदी ने दुर्योधन को निमंत्रण दिया, वह आया तो तालाब समझ करके वस्त्र उतारने लगा। तो द्रौपदी ने कहा, मैंने वो महल की ऐसी सिस्टम थी, पानी समझ करके बहुत संभल के चल रहा था तो वहाँ पानी नहीं था, वहाँ तो ज़मीन थी। फिर वो आगे चला, उसको लगा अभी ज़मीन है तो वहाँ पे पानी था, तो गिर गया तो बस। हाँ, द्रौपदी हंसने लगी, क्या कहने लगी, अंधे की औलाद आंधी। बस इस एक शब्द से कहते हैं महाभारत हुआ। यह तो रुण्य का पानी है। सभी समझते हैं हमने स्वराज्य पा लिया है, परंतु कितना दुख है। कल भी 15 अगस्त है,
स्वतंत्र हमारा गणतंत्र दिन है। बाबा कहते हैं स्वराज्य हमने कहाँ पाया है सही मायने में। यदि स्वतंत्र होना है तो सब विकारों से, सब व्यसनों से हमें स्वतंत्र होना पड़ेगा, भ्रष्टाचार से मुक्त रहना पड़ेगा, सभी बीमारियों से, सभी बुराइयों से हमें मुक्त रहना पड़ेगा। वही है सच्ची स्वतंत्रता। प्रजा कितनी दुखी है, मौत सामने खड़ा है, बाबा कहते सब मरे पड़े हैं, कब्रिस्तान है, तुमको फिर परिस्तान बनाना है। हीरे मोतियों के महल भी बनाएंगे, हीरों के मोतियों के महल बनाएंगे सतयुग में। बाबा ने कहा था ना कान्हा को, श्री कृष्ण को ये हॉबी है नए नए महल बनाने की। हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, शौक होता है। तो कान्हा की कौन से शौक है? बिल्डिंग बनाने की, बनवा के लेते हो। यहाँ तो पत्थर पूरी है, वहाँ होंगी सोने की। इसलिए बाबा समझाते दे दान, कितनी बार आया देखो आज, तो छूटे ग्रहण। फिर 16 कला संपूर्ण हो जाएंगे। नींद देखो, अभी तुम पतित हो, मनुष्य कितने दुखी हैं, लड़ाई लगती है ना तो नींद फिर जाती है, आराम नहीं आता है, नींद की गोली लेकर के नींद करते। यह है ही रावण का राज्य। अभी दशहरे पर रावण को जलाएंगे, अंत तक जलाते रहते हैं जब तक विनाश हो। विनाश के बाद फिर रावण जलेगा नहीं। फिर द्वापर के बाद रावण निकालते हैं जलाने के लिए। साल साल रावण को जलाते हैं परंतु वो मरता नहीं। साल साल तुम रक्षाबंधन मनाती हो, राखी बांधती हो, देखो फिर अपवित्र बन जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास तो कितना धन था, अथाह, कितनी उन्होंने पूजा होती है। पूजा सिर्फ लक्ष्मी की थोड़ी होती है, चतुर्भुज की करते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं, लक्ष्मी और नारायण। लक्ष्मी के साथ नारायण तो जरूर चाहिए, इसलिए दोनों की पूजा करते। जोड़ी बिगड़ काम कैसे चलेगा भाई? प्रवृत्ति मार्ग है ना हमारा, तुम विश्व के मालिक हो ना। बच्चे पूछते हैं दिवाली पर, सब कहते हैं अगर लक्ष्मी की पूजा नहीं करेंगे तो धन तुम्हारे पास नहीं आएगा। लक्ष्मी पूजन होता है एक दिन, इसलिए बाबा राय देते हैं बच्चे इसमें साक्षी होकर के पाठ बजाओ, नहीं तो किटकिट हो जाएगी। यदि है आपको करनी है लक्ष्मी नारायण की फोटो रख करके पूजा करो, आप घर वालों को भी संभालना है, उनके दिल को संभालना है, करो। जैसे बाबा कहते हैं बच्चों की शादी करानी है तो साक्षी होकर के पाठ बजाओ, नहीं तो झगड़ा होगा। बच्चियां निर्विकारी नहीं रहना चाहती है तो लाचारी हालत में उनकी शादी करनी पड़े। पवित्र रहना नहीं चाहती है तो रवाना कर देना चाहिए। उसको पवित्र जीवन नहीं अच्छी लगती है तो बाबा कहते हैं उसको रवाना कर देना चाहिए, तंग नहीं करना है। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। तुम सब ब्रह्मा कुमारियाँ हो, तुम्हारा धंधा ही है सभी को स्वर्ग का मालिक बनाने का। दिल से पूछो हम कितनों को आप समान बनाते हैं? मिशन है ना, यहाँ तुम मनुष्यों को देवता बनाते हो तो बहुत मेहनत करनी चाहिए। तुम खुदाई खिदमतगार हो, मैं तुमको दुख से छुड़ाए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। मैं हूँ निष्काम सेवाधारी। तुमको राजाई दे करके मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। मुझे राजाई करने की तमन्ना नहीं, तुमको राज्य देता हूँ, तुम अपना राज्य भाग्य फिर से ले लो। तुम जानते हो हम सो देवी देवता थे, 84 जन्म पास कर आज हम रावण की संप्रदाय बने हैं। रावण को हमेशा जलाते, रावण की कभी पूजा नहीं करते हैं, या करते कोई? जो सुख देता है उनको पूछते हैं। रावण का चित्र बनाया और जलाया, यह तो सदैव दुख देने वाला है। दुख देने वाले की महिमा फिर कैसे करेंगे? शिव बाबा है सुखदाता, उन पर रोज जाकर फूल चढ़ाते। ऑक्यूपेशन तो कुछ भी नहीं जानते, आजकल तो अंधश्रद्धा बहुत है ना। बाबा कहते जिससे तुमको स्वर्ग का सुख मिलता है ऐसे बाप को भूल नहीं जाना। फिर स्वर्ग के सुख घनेरे मिल नहीं सकेंगे। मम्मा पापा कहाँ तो स्वर्ग में तो आएंगे परंतु आकर नौकर चाकर बनेंगे। गीता का अर्थ बच्चों ने समझा, ईश्वर का बनकर इस बचपन को नहीं भूल जाना। आसुरी संतान से बदल ईश्वरीय संतान बनते हो, फिर दैवी संतान बनेंगे। यह है ईश्वरीय जन्म। इस समय तुम सेवाधारी हो, तुम हो रूहानी सोशल वर्कर।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ईश्वरीय जन्म ले कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है, सपूत बच्चा बनना है, अवगुण निकाल देवताई गुण धारण करने हैं। सेकंड पॉइंट है, खुदाई खिदमतगार बन रूहानी सेवा से सबको आप समान बनाना है। 3 पैर पृथ्वी लेकर रूहानी हॉस्पिटल व कॉलेज खोल देना है। तन मन धन से पूरा पूरा मददगार बनना है। वरदान, कर्मयोगी बन हर कार्य को कुशलता और सफलतापूर्वक करने वाले चिंता मुक्त भव। कई बच्चों को कमाने की, परिवार को पालने की चिंता रहती है, लेकिन चिंता वाला कभी कमाई में सफल नहीं होता। चिंता को छोड़कर कर्मयोगी बन काम करो तो जहाँ भी योग है वहाँ कोई भी कार्य कुशलता और सफलतापूर्वक संपन्न होता है। अगर चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा तो चिंता ही पैदा करेगा, और योगयुक्त बन खुशी खुशी से कमाया हुआ पैसा खुशी दिलाएगा, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही फल निकलेगा। व्यापारी भाई बहने ध्यान दें, जो भी पैसा हम कमाएं बहुत ही बाबा की याद में कमाएं, खुशी खुशी से कमाएं। स्लोगन है, सदा गुण रूपी मोती ग्रहण करने वाले होले हंस बनो, कंकड़ पत्थर लेने वाले नहीं। तो ऐसे कर्मयोगी बन हर कार्य को कुशलता और सफलता पूर्वक करने वाले चिंता मुक्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।